चुनावों की घोषणा के बाद दक्षिण के धुआंधार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के पलक्कड़ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री भव्य रोड शो में शामिल होंगे। इसके बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मिशन साउथ के तहत तमिलनाडु के सलेम में अपनी छठी रैली को संबोधित करेंगे। मिशन 2024 के लिए केरल और तमिलनाडु बीजेपी के लिए अहम राज्य। 2011 में इन राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाई थी पार्टी, इस बार झुकी ताकत। प्रधानमंत्री ने कल कोयम्बटूर में किया था भव्य रोड शो। लोगों ने बरसाए फूल, कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। बोले, अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बगैर राहुल पर साधा निशाना। कहा, कल शक्ति को खत्म करने की कही थी बात, माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री ने खुद को बताया भारत मां का पुजारी। बोले, शक्ति स्वरूपा देवी मोदी को आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार पर फिर बोले राहुल। सफाई देकर कहा, हमने नहीं की धार्मिक शक्ति की बात। राहुल ने कहा, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। शक्ति टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह बोले, दो तरह की शक्ति होती है, एक असुर दैव शक्ति। मोदी सरकार असुर शक्ति। दिग्विजय के साथ साथ चुनाव आयोग को बताया सरकारी विभाग। खड़गे लगाए प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप। 17 जुलाई 2020 को अपने देश से वादा किया था कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर छत होगी। सबको घर देने की मोदी की गारंटी घपला निकली। बीजेपी कर्नाटक कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होगी चर्चा। लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। चुनावों के ऐलान के बाद जारी बैठकों का दौर। हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। कैबिनेट विस्तार पर भी मंथन हुआ। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होगी। मीटिंग में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा होगी, उसे अंतिम रूप देने पर मंथन। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव, पारिवारिक वजह का हवाला दिया। बिहार एनडीए सीट शेयरिंग की आधिकारिक रूप से घोषणा। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने जानकारी दी। बिहार की 40 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट तो जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को मिली 5 सीटें, एचएएम को 1 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर लड़ेगी। बिहार एनडीए में गठबंधन में सीट में न मिलने से पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से दे सकते हैं इस्तीफा। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिलने से पशुपति नाराज। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद बोले चिराग पासवान, कहा मेरा और मोदी जी का रिश्ता, मैं उनका हनुमान हूं। 5 सीटें मिली हैं एक सांसद वाली पार्टी को, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सख्त टिप्पणी की। कहा, एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हिदायत दी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ भी ना छुपाएं, सब कुछ सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर को लेकर भी एसबीआई को निर्देश दिए। कहा, निर्वाचन आयोग को मुहैया कराएं जानकारी। 21 मार्च शाम 5 बजे तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देनी होगी पूरी जानकारी। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार की ओर से दायर की गई याचिका। कल सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पूर्व मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने ममता की चोट पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव के वक्त ही जाने कैसे लगती उन्हें चोट, पिछले चुनाव में उन्हें पैर में चोट लगी थी। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। रामपुर के डूंगरपुर के रहने वाले लोगों की बस्ती उजाड़ने के मामले में आजम खान और डिप्टी एसपी अले हसन को मिली सजा। आजम खान को 7 साल, आले हसन को 5 साल की जेल। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अभी नहीं होगी रिहाई। अब्बास अंसारी पर दर्ज अभी 2 केस में जमानत मिलना बाकी। गुवाहाटी में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा, राज्य में लगभग 3 से 5 लाख लोग सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। चंडीगढ़ के भाजपा अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस। मलोया गांव में मोदी का परिवार, लिखित नेम प्लेट लोगों के घरों के बाहर लगवाने का आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों पर माथापच्ची। राज ठाकरे पहुंचे दिल्ली। एनडीए की ओर राज ठाकरे शाह से मुलाकात करेंगे।
गोवा में सीएम प्रमोद सावंत का दिखा मानवीय चेहरा, काफिला रोककर घायल की मदद की, अपनी देखरेख में अस्पताल भिजवाया। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब दोबारा लड़ना पड़ेगा चुनाव। अयोध्या पहुंचे असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, परिवार के साथ किए रामलला के दर्शन। वायुसेना को इस महीने के अंत तक मिल सकता है पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट, पाक सीमा पर तैनात होंगे। थाईलैंड के कराबी में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित किया गया, सैकड़ों भक्तों ने दर्शन किए। सुकमा में सुरक्षा बलों को भारी सफलता, 7 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया। hyundai मोटर्स ने भारत में क्रेटा एन-लाइन वेरिएंट को लॉन्च किया, कंपनी की इस SUV का बाजार में किया सेल्टोस एक्स-लाइन के साथ मुकाबला होगा। लद्दाख के लिए अनशन पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, हड़ताल के 13वें दिन भारी संख्या में जुटा जन समर्थन। पटना में छात्राओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। फाजिल्का में करीब 25 सालों से चल रहे स्कूल की मान्यता रद्द हुई, अभिभावकों ने फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर लगाया धरना और चक्का जाम किया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए अच्छी खबर, जल्द आ सकते हैं परिणाम। बिजनौर में एक चीनी मिल कर्मचारी की बेटी ने 2024 गेट परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया दूसरी रैंक, परिवार में छाया खुशी का माहौल। सीकर में बाबा श्याम का मेला पूरे परवान पर चढ़ा, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, वार्षिक लक्खी मेले का 8वां दिन। होली के रंग में रंगा मथुरा वृंदावन, आज बरसाना में दिखी लठमार होली की धूप। ब्रिज में 40 दिन तक मनाया जाता है होली का त्योहार, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल और नंदगांव में खेली जाएगी अलग अलग तरह की होली। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ बरसाना में लठमार होली खेली थी, तभी से चली आ रही है ये परंपरा। नंदगांव के हुरियारे हाथों में ढाल लेकर पहुंचते हैं लठमार चौक, बरसाना के हुरियारों ने हाथ में लठ लिए करती है इंतजार, फिर शुरू होती है लठमार होली। आंध्र प्रदेश के बापटला में एयरफोर्स ने कोरिस्सा पाडू हाईवे पर किया उड़ान का ट्रायल रन, हाईवे से उड़ान भरी। केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ और बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर तैयार किया जा रहा रास्ता। रुद्रप्रयाग में रास्ता बनाने के काम में जुटे 40 मजदूर, 10 मई से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में जुटा प्रशासन, बद्रीनाथ और प्रथम गांव माना तक BRO ने बर्फ हटाकर खोला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। 12 मई को खुलेगा बद्रीनाथ धाम के कपाट, यात्रा को लेकर अधिकारियों ने बैठक की। कश्मीर में भारी बर्फबारी से कई राजमार्ग बंद, श्रीनगर कारगिल राजमार्ग और मुगल रोड से हटाई जा रही बर्फ। कैथल में 4 लोगों को मिला जीवन दान, 20 साल के साहिल का हो गया एक्सीडेंट, इलाज के दौरान मौत हुई, परिजनों के लिए साहिल के अंगदान। ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती संघ से बैन हटाया, भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती की एड होक कमेटी को भी भंग किया। कुलगांव में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुरू किया चुनाव अभियान, जनसभा को संबोधित किया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर जुटे तमिल सुपरस्टार विजय के फैन, स्टार का एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए उत्साहित दिखे फैन। दिल्ली में निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा ने थामा बीजेपी का दामन, ली सदस्यता, निर्भया के गुनहगारों को दिलवाई थी सजा। श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क में गूंजी किलकारी, मादा तेंदुआ गामिनी के 6 शावकों को जन्म दिया। अंबेडकर नगर में 2 भाइयों ने पुरानी कार को हेलीकॉप्टर बनाया, शादियों में किराए पर देने के लिए हेलीकॉप्टर बना। देवरिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया, लोगों को करवाया गया सुरक्षा का एहसास। अलीगढ़ में JN अस्पताल के डॉक्टर्स बच्ची को दी नई जिंदगी, बच्ची की रोकी दिल की धड़कन और फेफड़ों की ऑक्सीजन, बंद किया दिल का सुराख। कानपुर IIT ने बनाया खास ड्रोन, युद्ध के हालात में ऊपर से रखेगा दुश्मन पर पैनी नजर, IIT ने ड्रोन को नाम दिया मराल। इटावा में होली के मौके पर गुलजार हुआ बाजार, पिचकारियों पर मोदी योगी की तस्वीर। प्रयागराज में वाटर पार्क में हुआ होली का धमाल, रंग नहीं अबीर गुलाल के साथ हुई होली। डीजे पर बजाए गए फिल्मी गाने, गानों की धुन पर जमकर थिरके हुआ।
अमेठी में गाय के गोबर से बने गुलाल की बाजार में मांग बढ़ी। चुकंदर, पालक और लौकी के रस से बनाया जा रहा नेचुरल गुलाल और रंग। फतेहपुर में विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बजाया पारंपरिक चंग ढप, धुन पर थिरके झूमते नजर आए विधायक। करण जौहर की फिल्म बैड न्यूज का फर्स्ट लुक जारी हुआ। विकी कौशल, तृप्ति डिमरी के साथ एम्मी ने भी तड़का लगाया। मडगांव एक्सप्रेस का हम यही गाना रिलीज। कुणाल खेमू ने अपनी आवाज दी। फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं कुणाल खेमू। बॉलीवुड सितारों से सजा लैक्मे फैशन वीक 2024 का मंच। फैशन शो के आखिरी दिन कई फिल्मी सितारों ने रैंप पर बिखेरा अपना जलवा। लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में अनन्या पांडे डिजाइनर राहुल मिश्रा की शो स्टॉपर रही। वो ब्लैक आउटफिट में नजर आईं। जानवी कपूर ने कल की ब्रांड को रिप्रेजेंट किया। लैक्मे फैशन वीक के आखिरी दिन आदित्य रॉय कपूर कल की ब्रांड के शो स्टॉपर रहे। मॉर्गन स्टेनली ने भारत के सुनहरे दौरे का फिर लौटने का भरोसा जताया। रिसर्च एजेंसी ने कहा देश में रोजगार और आय में भी इससे बढ़ोतरी होगी। रिश्वतखोरी को लेकर अमेरिकी एजेंसी कर रही अडानी ग्रुप की जांच। अडानी ग्रुप ने बयान जारी करके कहा हमें ऐसी किसी भी जांच की जानकारी नहीं। कारोबारी साल 2024-25 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा अडानी ग्रुप। कुल निवेश में से करीब 70% ग्रीन एनर्जी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लान। जोमेटो को 8 करोड़ 57 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मिला। गुजरात के टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को डिमांड। 650 करोड़ के निवेश से 2 नए प्रोसेसिंग प्लांट बनाएगी मदर डेयरी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी निवेश कर रही डेयरी सेक्टर की कंपनी। सेबी ने एफपीआई के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर में छूट दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिस एफपीआई का 50% से ज्यादा निवेश किसी एक कॉर्पोरेट में है उनको छूट मिलेगी। डीजी ने मेहनती डिजिटल क्रिएटर्स को नई पहचान दिलाने के लिए मिलाया हिमांशु अग्रवाल के साथ हाथ। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी है रिंगी के ब्रांड एम्बेसडर। एससीजी ग्रुप गुरुग्राम में पीएनजी सीएनजी कारोबार में विस्तार पर 500 करोड़ का निवेश करेगा। एससीजी ग्रुप के अगले 5 साल में 3 लाख घरों तक इस सेवा का विस्तार करने का लक्ष्य तय किया गया। 2 साल में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घटी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन। फोन पे को अलग एंटिटी बनाए जाने की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन में ये गिरावट आई। केंद्र सरकार की कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 61,149 करोड़ रुपए पर पहुंचा। सीपीएसई से मिलने वाला डिविडेंड कलेक्शन। हाईजैक शिप को लुटेरों से छुड़ाने पर भारत के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी और इंडियन नेवी का धन्यवाद किया। सफल समुद्री अभियान के अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की तारीफ की। राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सोमाली डाकुओं के कब्जे से एमवी रुएन नाम के बुल्गारियन जहाज को बचाया था। ये जहाज पिछले 3 महीनों से सोमालियाई डाकुओं के कब्जे में था। इस जहाज पर सवार 17 क्रू मेंबर्स का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दुनिया ने माना भारतीय नौसेना का लोहा। पिछले कुछ महीनों के भीतर नेवी ने दर्जनों विदेशी मालवाहक जहाजों की अलग अलग तरीकों से मदद की। क्रीमिया पर कब्जे की 10वीं वर्षगांठ पर पुतिन ने मॉस्को के रेड स्क्वायर पर देशवासियों को संबोधित किया। कहा रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया वो 10 साल पहले क्रीमिया में आना चाहते थे। यूक्रेन में फ्रांसीसी और नेटो सैनिकों की तैनाती पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कुछ भी चाहेगा। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर जीत पर पुतिन को बधाई दी। किम ने पुतिन की तारीफ से दी गई कार का भी जिक्र किया। कहा दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। ओहायो की रैली में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी की। अगर वो 2024 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए तो अमेरिका में बाइडेन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति के लिए दक्षिण कोरिया का समर्थन करेगा अमेरिका।